हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, पर्यावरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम एक जगह पे संकलित कर लिए हैं और ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित होता है। कब पारित हुआ? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1972 में। कब? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है। 1972 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। कब? 1992 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में होती है। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ है? वन्य जीव संरक्षण केंद्र देहरादून में है। कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना इसको, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अत्यधिक आवरण के कारण, किसके अत्यधिक आवरण के कारण? CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक आवरण के कारण वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती तो हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक आवरण के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने के बाद वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती हैं। आती तो हैं परंतु वापस नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली को। किसे? चमोली को। उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में चमोली स्थान को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली को। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किस गैस से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से होता है। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से। इंपॉर्टेंट है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टिस को। किसको? यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। किसको? ओजोन परत को कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से लागू हुई? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से लागू हुई। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। कब? 1992 में रियो डी जिनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इस वीडियो की इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कई बार ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे। समुद्र के भारत के पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओजोन परत किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। किससे?
पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। सौर विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है। सौर विकिरण पृथ्वी पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कई बार पूछा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम अत्यधिक गर्मी और ग्लेशियरों का पिघलना है। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी बढ़ गई है और क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं किसकी वजह से? ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। भविष्य में हाइड्रोजन ही एक ऐसा उपाय बचा है जो ईंधन के रूप में काम आएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब? 1984 में हुई थी और यह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, किसके? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना 1984 में हुई थी। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से मेथेन गैस निकलती है। पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न। पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग कौन सा होता है? त्वचा कैंसर हो जाती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। चिपको आंदोलन किसने चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब? 1972 में। 1972 में भाखड़ा नागल बांध बन रहा था, उसी के विरोध में पेड़ों की उसी भाखड़ा नागल बांध जब बन रहा था तो पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया था। इनको जो है वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने 1972 में चलाया था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। दोनों बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन ने किया। बायोगैस में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मेथेन गैस की। किसकी? मेथेन गैस की। बायोगैस में 60% मेथेन गैस होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई। कब? 1953 में। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड डेटा बुक का संबंध विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों से है। किससे? विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों से रेड डेटा बुक का संबंध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने किया। किसने? अर्नेस्ट हेकेल ने। आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? A.G. टेंसले ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। A.G. टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। भारत में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? 1974 में। 1974 में भारत में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। कब? 1974 में। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पूछा गया है प्रश्न। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ताजमहल के पीले और उसके क्षण का क्या कारण है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ताजमहल के पीले पड़ने या उसके क्षण का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ गया है और उसका क्षरण हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस कब मनाया? दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।